ओम शांति। एक बहुत ही सुंदर महावाक्य है कि बीती को भुलाइए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम बीती बातों को याद करते रहते हैं तो हमारा मन बहुत ही परेशान हो जाता है। जब हम किसी महावाक्य को लिखते हैं या वाक्य को लिखते हैं, अगर हम उसमें पूर्ण विराम ना लगाएं तो वो वाक्य लिखने और पढ़ने में ऐसे हो जाता है, उलझा सा हो जाता है और हमारे समझ में भी कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे ही अपने जीवन की जो बीती हुई बातों को हम अगर पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं और उन्हीं बातों को हम सदा सोचते रहते हैं तो हमारा जीवन भी उलझा जैसा ही हो जाता है। तो बीती बातों को हमें अपने मन से भुला देना चाहिए। हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम बीती बातों को नहीं भुलाते हैं तो तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि एक बच्चा जब नेक्स्ट क्लास में जाता है तो वो पुरानी ही बातों को याद नहीं रख सकता है। उसे अगली क्लास का पेपर देने के लिए उसे अगली ही बातों को याद रखना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, उसको निरंतर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें भी पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा और आगे की बातों को याद करना पड़ेगा। तो पुरानी बातों को याद अगर हम करते भी हैं तो केवल उस स्तर पर ही याद करें कि उनसे हम कुछ सीखें और आगे उन गलतियों को हम ना करें। क्योंकि कोई कैसी भी बात हो, चाहे हमारी कितनी भी प्रिय बात हो, चाहे हमारी कितनी भी प्रिय घटना हो, लेकिन उसको छोड़े बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और अगर हम पुरानी बातों को ही सोचते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो वर्तमान का जो समय है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा और ये बिना उपहार दिए ही हमें निकल जाएगा ये समय। तो देखो, उसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। अगर हमारे घर में कोई घातक जीव जंतु आ जाए, जैसे कि सर्प है, बिच्छू है या और भी कोई ऐसे जहरीले जीव जंतु होते हैं, तो क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि इसको कल घर से बाहर निकाल देंगे या परसों निकाल देंगे? हम क्या करते हैं, हम तुरंत ही उसको अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और उसी किसी ना किसी तरीके से उसको बाहर निकाल कर ही छोड़ते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ये घातक जीव हमारे घर में रहा तो ये हमारे तन का भी नुकसान कर सकता है और दूसरी चीज़ों में भी ये नुकसान कर सकता है। तो इसलिए हम तुरंत ही उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे ही जो कड़वी बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, जो बीती हुई बातें हैं, उनको भी हमें अपने मन में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनको अपने मन में रखते हैं तो उससे हमारा मन कमज़ोर हो जाता है, हमारे सोचने की गति कम हो जाती है, जिससे हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जो बीती बातों को सोचने का जो कार्य है, ये हमारे जीवन जीने की गति को धीमे बढ़ा देता है। देखो, हम आपको बताते हैं कि एक बार एक 25 साल का युवक हमें मिला और जिसके बारे में बताया गया कि ये व्यक्ति हंसता बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं हंसते हो? तो उसने अपने जीवन की घटना कुछ बताई। उसने कहा, मैंने बिजनेस किया था और उस बिजनेस को मैंने जैसे शुरू किया तो मुझे 50,000 का घाटा हो गया। फिर मैंने 50,000 का घाटा तो स्वीकार कर लिया, उसे तो मैं सहन कर पाया, लेकिन मैंने दोबारा से फिर से कोशिश की और एक और अपना बेकरी का जो बिजनेस था वो शुरू किया, लेकिन उसमें मुझे 1.5-2 लाख रुपए का घाटा हो गया। और उस दिन से वो घाटा मैं स्वीकार नहीं कर पाया और मैं आज दिन तक यही सोचता रहता हूँ कि ऐसी घटना मेरे साथ क्यों घटी, ये घाटा मेरे साथ क्यों हुआ, जबकि मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ किया, तो फिर भी ये फेस मुझे क्यों करना पड़ा इतनी मेहनत के बावजूद भी। तो इस कारण से उस व्यक्ति ने बताया कि मेरी हंसी भी गुम हो गई है और ना ही मेरा कामकाज में मन लगता है और मेरा शरीर भी जैसे कि थका थका रहने लगा है। हालांकि और फिर उस व्यक्ति को दोबारा से अपने पुराने मालिक के पास ही जाकर नौकरी करनी पड़ती है। तो वो अपने बारे में बता रहा था कि अभी मैं कार्य तो करता हूँ सेठ जी के पास, लेकिन मात्र इसलिए करता हूँ कि वहाँ से मुझे तनख्वाह मिलेगी और मेरा जीवन यापन हो सकेगा।
लेकिन मेरे चेहरे पर कभी भी खुशी नहीं आती है, कभी भी उमंग नहीं आता है, उत्साह नहीं आता है, क्योंकि मैं पुरानी ही बातों को सोचता रहता हूँ। तो देखो, ऐसे मनुष्य की जीवन की जो खुशी है वो बिल्कुल ही गुम हो जाती है, उमंग उत्साह बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और जीवन उदास निराश बन जाता है। तो ऐसे हमें उस उदास निराश जीवन को ख़त्म करने के बजाय उससे हमें पाठ सीखना चाहिए और आगे के लिए हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए, जिससे हम उन्नति की ओर बढ़ सकें। तो इसका जो मुख्य साधन है, इसको कैसे हम समाधान करें कि हमारे मन के अंदर से ये जो वेस्ट थॉट्स हैं, जो पास्ट के थॉट्स हैं, जो मेरे मन को खा रहे हैं, मुझे उदास निराश बना रहे हैं, उनको ख़त्म कैसे किया जाए। तो उसके लिए हम अपने जीवन में राजयोग की विधि अपना सकते हैं, या फिर हम कोई अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं जिसमें प्रेरणादायी प्रसंग हमें मिलते हों, तो उससे हमें सीखने की कला मिलेगी। और जब हम कोई अच्छी चीज़ को पढ़ते हैं या देखते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ जाता है, और जब हमारा मनोबल बढ़ जाता है तो हम सहज रूप से किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हम कहीं रास्ते में जा रहे हों, स्कूटर से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, चाहे गाड़ी से जा रहे हैं, चाहे पैदल जा रहे हो, तो जब हम रास्ते में चलते हैं तो भिन्न भिन्न, कहीं हमें जाम भी मिल जाता है, कहीं रास्ते में बारिश भी हो जाती है, कहीं फिसलन भी हो जाती है। तो क्या कभी हमने ये प्रश्न उठाया कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? कुछ भी नहीं सोचते हैं हम, और हम क्या करते हैं, हम अपना रास्ता खुद ही चुन लेते हैं और दूसरे साइड से हम निकल जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो जीवन है हमारा, ये भी एक यात्रा के समान है। तो इस पर भी अगर हमें कहीं मान सम्मान, अपमान, निंदा, स्तुति, घाटा, सुख दुख, किसी भी चीज़ का हमें फेस करना पड़ रहा है, तो हमें उससे वहाँ ही रुक नहीं जाना है, हमें उससे आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तभी हम अपने जीवन के स्तर को उन्नति की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि चलना ही जिंदगी है और चलते ही जाना है। इसलिए बीती बातों को भुलाइए और अपने अंदर नए श्रेष्ठ संस्कारों को सर्जन कीजिए, जिससे कि फिर से हमारे जीवन में आशा की किरण आए और फिर विजय हमारी निश्चित है। तो ऐसे बीती बातों को भुलाइए और नई श्रेष्ठ बातों को अपने जीवन में लाइए, तो निश्चित सफलता हमारी हुई ही पड़ी है। ओम शांति।